यह इस सीरीज का नया पार्ट है। अगर आपने पहले के चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो चिंता मत कीजिए, चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए। और हां, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि और एपिसोड्स लेकर आए। एपिसोड की शुरुआत में रोमन चिल्लाता है, क्या तुम मरते नहीं कि पता चले यान? अचानक यान हमला कर देता है। डार्क कैओस 16 फॉर्म। हम देखते हैं कि रोमन की गर्दन कट जाती है। रोमन चौंक कर पूछता है, तुमने ये क्या किया? यान बस सोचता है, इसे यहीं हटाना आसान हो जाएगा, पर रोमन फिर चिल्लाता है, अरे तुम कुछ बोल भी क्यों नहीं रहे? क्या तुम इतने घबरा गए हो कि बोल ही नहीं पा रहे? ठीक है, समझ में आता है। भागने की कोशिश करने पर तुम्हें फांसी मिल जाएगी। तुमने शायद नहीं सोचा होगा कि मैं पकड़ DH लूंगा तुम्हें। अगर तुम कुछ भी बोलना नहीं चाहते तो भी एक बार भिखारो कुछ। किस्मत से मैं तुम्हारे लिए चुप रख सकता हूं। क्यों करूंगा मैं ऐसा? तुम वैसे भी कुछ नहीं बोलते। तुम सोचते हो मैं नहीं करूंगा? मैं अब भी कर दूंगा। यान जवाब देता है, हां, तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम स्पेशल फोर्सेस से मुझे ज्यादा नफरत नहीं कर सकते जितना मैं करता हूं। तुम्हारे गुस्से को तो छुपा भी नहीं पाएगा, भले ही तुम मरते मरते बचे हो। तुम इतनी दृढ़ इच्छा लिए हुए हो कि अपनी गांव गली वापस जाना चाहते हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम इंस्ट्रक्टर्स को मेरी एस्केप रूट बता दोगे। वो कभी नहीं होने वाला। तुम ही हो जो यहां से सबसे ज्यादा भागना चाहता है, रोमन। क्या मैं गलत हूं? रोमन हंसते हुए तारीफ करता है और कहता है, तुम वाकई कमाल हो। जब मैंने आखिरी बार तुम्हारे साथ लड़ाई की थी तो कुछ अंदाजा हुआ था। अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकते थे और मैं यहां नहीं होता। उसके बाद मैं आसानी से तुम्हें बाकी ट्रेनीज में पहचान लेता। तुम्हारी एक अलग ही खास खुशबू थी। यान थोड़े मजाक में जवाब देता है, मालूम था, तुम स्टॉकर हो। रोमन कहता है, वैसा नहीं है। फिर रोमन पूछता है, वैसे तुम कैसे जान गए कि मैं सुराख, टनल खोद रहा था? रोमन बताता है, सिंपल है, तुम्हारे कदमों ने बता दिया। ट्रेनिंग सेंटर ज्यादातर ग्रेनाइट का बना है, पर मैंने अजीब कदमों के निशान देखे जिनमें लाइम पाउडर मिला हुआ था। चाल की चौड़ाई और कदम का साइज तुम्हारे जैसा ही था। यान चौंक कर बोलता है, तुम सिर्फ उन जानकारी से पहचान कर लिए कि किसके थे और मेरे प्लान भी समझ लिए। रोमन कहता है, मैंने वर्क लॉग्स भी देखे। तुम यहां काफी अक्सर आते रहे हो। तुम उम्मीद से ज्यादा तेज निकले, लेकिन तुम वैसे नहीं दिखते। यान सोचता है, क्या यह एक कॉम्प्लीमेंट था? रोमन फिर पूछता है, यान अपना एस्केप प्लान बता दे। टनल कहां जाता है? एस्केप की संभावना कितनी है? यान वहां से जाते हुए बोलता है, क्या तुम इसलिए पूछ रहे हो कि तुम मेरे साथ भागना चाहते हो? रोमन जवाब देता है, अब यही नहीं बता सकता। मुझे भी सोचने का वक्त चाहिए। तब तक यहीं रुको। तुम स्किल्ड हो तो 10 साल में और ऊपर की जगह पर पहुंच सकोगे। यान तिरछी निगाहों से कहता है, पर उन लोगों का क्या जो तुम बचाने की बात कर रहे हो? हम अभी अपनी जान की गारंटी भी नहीं दे सकते। हम देखते हैं कि वहां एक लड़का और एक लड़की हैं। अभी स्पष्ट नहीं बताया गया कि वे रोमन के भाई बहन हैं या कुछ और। यान आगे कहता है, क्या जो तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वे 10 साल बाद भी बने रहेंगे? रोमन, अभी सोचने का टाइम नहीं है। तुम्हें अभी फैसला लेना होगा। अगर तुम मेरे साथ जुड़ते हो तो हम परसों ही यहां नहीं रहेंगे। रोमन फिर पूछता है, तुमने भागने के बाद का कोई प्लान बनाया है? यान कहता है, बिल्कुल। क्या बताऊं? यान अपना प्लान बताता है। हमारी रैंकों में 962 की दूरी है। अगर हम भाग गए, इंस्ट्रक्टर्स पहले मुझे ही पकड़ेंगे। यान, जैसे तुमने कहा, हम दोनों परसों यहां नहीं होंगे क्योंकि मैं कब्र में हूं। इतनी छोटी सी समय में इतना दूर तक सोच पाना, तुम सच में दिखने से अलग हो। रोमन थोड़ा गुस्से में सोचता है, समझ गया, यह तारीफ नहीं है ना? फिर रोमन कहता है, मत शिकायत करना, मैं भी काफी बड़ा रिस्क ले रहा हूं। तो तुम क्या करोगे? मुझे कोई और चारा नहीं दिखता। तुम्हारे बहाने को मैं अपने फायदे के लिए काम में लूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं। इंस्ट्रक्टर बोलता है, रात की ताजी हवा अच्छी नहीं लग रही आपको? इंस्ट्रक्टर ने सभी स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया हुआ है। वह कहता है, मैंने तुम सबको इतनी देर रात इकट्ठा किया है क्योंकि मेरे पास एक ऐलान है।
इतनी देर की मीटिंग लेना कुछ लोगों को नाराज कर सकता है। कैमरा एक एक कर लोगों पर जाता है। हाई रैंकेड ट्रेनी सोल्जर नंबर 30, 21 और फिर लो रैंकेड ट्रेनी सोल्जर नंबर 10 और 25 मार्विन दिखता है। ओरियन अपने मन में सोचता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज टेस्ट के डिटेल्स का ऐलान होगा। इंस्ट्रक्टर आगे बताता है, अंततः पहला टेस्ट डेट फाइनल हो गया है। फिर वह टेस्ट के बारे में बताता है। टेस्ट सादा है। तुम लोगों को एक खास जगह भेजा जाएगा और अगर तुम वहां 1 हफ्ता जीवित बचे रहे तो पास माने जाओगे। पहले टेस्ट का लोकेशन होगा ब्लेड माउंटेन रेंजेस। यान अपने मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा था। फिर यान हमें बताता है, बीते समय में एक एडवेंचरर था जिसका नाम था निल्फ्रा। उसे पता चला था कि ब्लेड माउंटेन रेंजेस में एक ऐसी औषधीय जड़ी बूटी मिलती है जो उसकी मां की बीमारी को ठीक कर सकती है, इसलिए वह वहां गया। हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने मन में कह रहा है, चिंता मत करो मां, मैं जरूर वह जड़ी बूटी ढूंढ लाऊंगा। फिर दिखाया जाता है कि वह किसी भयानक मॉन्स्टर के मुंह में फंस चुका है। वह दर्द और डर के बीच कहता है, मां, मैंने वो जड़ी बूटी ढूंढ ली। आगे यान बताता है, कहा जाता है कि निल्फ्रा की मां ने अपनी आखिरी सांस तक उसका इंतजार किया। सौभाग्य की बात यह थी कि निल्फ्रा की मां को यह खबर नहीं मिली कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, इससे पहले कि वो दुनिया छोड़ जाएं। फिर वह बताता है, ब्लेड माउंटेन रेंजेस में अनगिनत मॉन्स्टर्स रहते हैं और यह इलाका साम्राज्य के अंदर भी एक प्रतिबंधित जगह माना जाता है। शुरुआत गोब्लिन्स से होती है और जैसे जैसे अंदर जाते जाओ मॉन्स्टर्स और भी खतरनाक होते जाते हैं। वहां बड़े और खूंखार डेमी ह्यूमन तक दिखाई देते हैं जिन्हें आमतौर पर शायद ही कहीं देखा जाता है। यान आगे बताता है, इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स जिनके बारे में लोग सिर्फ कहानियों में सुना करते थे, वो भी ब्लेड माउंटेन रेंजेस में मिलते हैं। इसके अलावा वहां ऐसे मॉन्स्टर्स भी हैं जिनके बारे में अभी तक दुनिया को कुछ पता नहीं। दुनिया अभी भी उन मॉन्स्टर्स को खोजने की प्रक्रिया में है और जो मॉन्स्टर पहाड़ों के सबसे गहरे हिस्से में रहता है, वही वो। इंस्ट्रक्टर ताली बजाते हुए कहता है, क्या तुम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो? मैं सोच रहा हूं अगले हफ्ते के बाद तुम कीड़ों में से कितने जिंदा बचोगे। कीड़ों की मौत की कल्पना ही मुझे खुश कर रही है। तभी एक सैनिक इंस्ट्रक्टर से कहता है, माफ कीजिए सर, मेरे पास कुछ रिपोर्ट करने के लिए है। इंस्ट्रक्टर पूछता है, क्या हुआ? सैनिक बताता है, हमें संपर्क मिला है और इसीलिए आपको तुरंत जाना होगा। यान भी उनकी बातों पर ध्यान दे रहा होता है। इंस्ट्रक्टर गुस्से में कहता है, ठीक है, समझ गया। यान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और इंस्ट्रक्टर जाते हुए बोलता है, मेरा ऐलान यहीं खत्म होता है, अब सब डिसमिस्ड। यान मन ही मन सोचता है, वो काफी चिड़चिड़ा लग रहा था, पर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी मीटिंग खत्म कर देगा। कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। लो रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर्स के लिए बिना किसी प्रिपरेशन के ब्लेड माउंटेन रेंजेस में सरवाइव करना लगभग नामुमकिन है। हाई रैंक्ड ट्रेनी सोल्जर्स को तो इंस्ट्रक्टर्स बचा लेंगे क्योंकि वो नोबल्स हैं। तभी एक आदमी चिल्लाकर कहता है, रास्ते से हटो, साइड में हो जाओ, मिस लोरेना पास हो रही हैं। यान की भी नजर उधर पड़ती है। हम देखते हैं लोरेना आगे बढ़ रही होती है और सारे सोल्जर्स एकदम साइड में हट जाते हैं। यान अपनी हुडी पहनते हुए मन में कहता है, धत्त, मैं तो इसे भूल ही गया था। यान उसके बिल्कुल पास खड़ा होता है और दूसरी तरफ देखते हुए सोचता है, बस प्लीज मेरे पास से निकल जाओ। लेकिन लोरेना चलते चलते उसी की तरफ देख लेती है और मन ही मन कहती है, मैं इंतजार करूंगी यान। यान चौंक कर सोचता है, क्या मुझे पहले ही पकड़ लिया गया? सिचुएशन मेरी सोच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन शायद मुझे अभी इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो वैसे भी जल्द ही यहां से निकलने वाला हूं। फिर वह रोमन के पास जाता है और कहता है, रोमन, जो मैंने तुझसे मांगा था, तूने तैयार कर लिया? रोमन जवाब देता है, हां, तय हो गया है। यान कहता है, ऐसा है तो जा और मन भरकर ग्रेट स्टोन सोर्ड को देख ले। रोमन चिढ़कर कहता है, क्यों मुझे वो परेशान करने वाली चीज देखने जाना चाहिए? यान बताता है,
क्योंकि तुम कल वो देखने लायक नहीं रहोगे। मुझे पता है इंस्ट्रक्टर कमांडर को कौन सा मैसेज मिला था। शायद उसे पैलेस बुलावा आया है। पहले टेस्ट शुरू होने से पहले वह सम्राट को टेस्ट की रिपोर्ट देने जाएगा। वो पैलेस के लोगों को देखना तो नापसंद करता है, पर वह इंपीरियल आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता। इससे मेरा सबसे बड़ा अनजान रिस्क गायब हो गया। आज रात हम भागेंगे। हम देखते हैं कि एक सैनिक सभी का नाम पुकारकर गिनती कर रहा होता है। गिनती करते करते यान का नंबर आता है। यान कुछ जवाब नहीं देता। सैनिक फिर तेज आवाज में उसका नाम पुकारता है, नंबर 974। तभी पीछे से किसी ने तुरंत कहा, नंबर 974 यहां है, और उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है। यान अपने साथियों से कहता है, चलो शुरू करते हैं। नैरेटर बताता है, यान, रोमन और 2 और लोग स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग सेंटर से भागने की कोशिश कर रहे हैं। यान उन लोगों से कहता है, शिफ्ट हैंडओवर वाला टाइम हो रहा है। लाश को ठीक से छिपा दो ताकि किसी की नजर ना लगे। वे लोग बोलते हैं, हाँ ठीक है। उनमें से 2 का नाम है जैक और टॉड, और वे लाश ठिकाने लगाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और रोमन कहता है, यान, मैंने वैसे ही 2 और लोग लेकर आए जैसे तुमने कहा था। यान पूछता है, वे काबिल हैं, है ना? रोमन कहता है, बिल्कुल। रोमन फिर पूछता है, क्या तुम उन्हें बेट के तौर पर इस्तेमाल करने का सोच रहे हो? यान कहता है, अगर मेरा इरादा वो होता तो मैं तुमसे 2 लोगों लाने को कहता ही नहीं। 2 लोगों में से कोई बोलता है, चिंता मत करो, वे बोझ नहीं बनेंगे। रोमन कहता है, हम भी यहां अपनी जान गंवाने के लिए तैयार आ रहे हैं। यान उन लोगों से कहता है, ठीक है, समझ गया, अब चुप रहो। अगर शोर हो गया तो मुसीबत होगी। यहां कई लोग हैं जो जरा सी आवाज पर जाग जाते हैं। देखो उधर। यान आगे समझाता है, यही दरवाजा है जिसकी वजह से मुझे 2 और लोगों की जरूरत थी। मैं अकेले इसे नहीं खोल सकता, इसलिए तुम सबकी जरूरत है। हमारे डॉर्म से लेकर अबैंडन्ड एरिया के टॉयलेट तक पहुंचने के लिए यह दरवाजा खोलना होगा, और इस दरवाजे को खोलने के लिए 2 लोग प्रेशर प्लेट पर खड़े होंगे और बाहर वाला स्विच भी खींचना पड़ेगा। पहले हम में से 2 लोग प्रेशर प्लेट पर खड़े होंगे, फिर बाकी 2 लोग पार जाएंगे। यही वजह है कि मैं अकेले भाग नहीं सकता। रोमन सबको कहता है, समझ गया यान। जेक, तैयार हो? मैं सिग्नल दूंगा और हम दोनों साथ में प्रेशर प्लेट पर खड़े होंगे। रोमन कहता है, अब स्टेप रखो। जैसे ही वे स्टेप रखते हैं, दरवाजा खुल जाता है। यान अंदर जाते हुए कहता है, रोमन और जेक, स्विचेस का ध्यान तुम लोग रखना। टॉड, मेरे पीछे आओ। रोमन तुरंत पूछता है, रुको, कितनी देर तक हमें प्लेट पर खड़ा रहना होगा? यान जवाब देता है, जब तक मैं तुम्हें सिग्नल न दूं। थोड़ी देर गुजर जाती है, फिर भी यान का कोई सिग्नल नहीं आता। रोमन बेचैन होकर कहता है, काफी समय हो गया, उसने अभी तक सिग्नल क्यों नहीं दिया? तभी अचानक दरवाजा खुलता है और फिर तेजी से बंद हो जाता है। रोमन घबरा जाता है और गुस्से में दरवाजा पीटते हुए चिल्लाता है, यान, कमीने, तू तो हमें शुरू से ही यहीं छोड़ने वाला था। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तूने पहले अंदर जाने का फैसला किया। यान की आवाज आती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रोमन चौंक कर कहता है, क्या यह तेरी आवाज है यान? यान दरवाजा खोलते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि इंतजार करो, तुमसे इतना भी नहीं हुआ। किसने कहा कि मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया? रोमन पूछता है, यह खून कैसा है? अंदर क्या हुआ? टॉड कहां है? यान कहता है, हम दोनों ठीक हैं। इतना कंसर्न्ड मत बनो, अभी थोड़ी देर पहले तो गालियां दे रहे थे। मैं बस इसलिए लेट हो गया क्योंकि अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया था। रोमन हैरानी से पूछता है, अनएक्सपेक्टेड? यान कहता है, मुझे लगा था अगर इसे सोने की दवा मिली हुई खुराक खिला दूं तो काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां जमीन पर एक बड़ा सा जानवर मरा पड़ा होता है। तीनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। यान कहता है, यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अनकंट्रोलेबल था, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग गया। रोमन कहता है, यह बहुत बड़ा है, तुमने इसे अकेले ही मार गिराया? यान कहता है, चलो अब और समय खराब मत करो, जल्दी यहां से निकलते हैं। नैरेटर बताता है, उसके बाद भागने की योजना बिल्कुल वैसे ही चली जैसे तय किया गया था। यान ने जो रास्ता अबैंडन्ड टॉयलेट से खोदा था
उसी से वे लोग ट्रेनिंग सेंटर के बाहर तक पहुंच गए। वो लोग जमीन से बाहर निकलते हैं। यान कहता है, अभी आसपास किसी की मौजूदगी नहीं है। शायद अब जाकर उन्हें पता चला होगा कि हम भाग निकले हैं। पीछा करने वाला दस्ते, परसूट स्क्वाड, शायद अभी निकल चुका होगा। रोमन कहता है, यकीन नहीं होता कि हम इतनी जल्दी भाग गए। लगता है जैसे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। यान जवाब देता है, नहीं, इसमें तो बहुत देर हो गई। बहुत ज्यादा देर। बहुत दिनों बाद मैंने बाहर की हवा में सांस ली है। रोमन पूछता है, यान, क्या एक बार हम यहां से निकल गए तो सब खत्म हो जाएगा? यान कहता है, सावधान रहना, यह तो बस शुरुआत है। हां, यह बस शुरुआत है। यान अपना लॉकेट देखते हुए कहता है, उस सफर की शुरुआत जहां मुझे सब कुछ वापस पाना है।